बीजेपी ने जब से अपने आईटी सेल के हेड को अमित मालविया को रिप्लेस किया है, तो उसके बाद से बीजेपी के जो हैंडल्स है ना, मतलब जो स्टेट वाइज हैंडल्स हैं, तो वो लोग बहुत क्रिएटिव मीम्स पोस्ट कर रहे हैं। तो उन्हीं में से कुछ मीम्स को आज मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, हमने बहुत टाइम से ना मीम रिव्यू नहीं किया था। तो चलिए आज मीम रिव्यू कर ही देते हैं, क्योंकि बहुत समय के बाद बीजेपी के हैंडल्स कुछ अच्छा पोस्ट कर रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली ये लोग तो सारा दिन ऐसे ही पोस्ट करते रहते हैं, आज मोदी जी ने ये करवा दिया, आज मोदी जी ने ये अच्छा काम करवा दिया, वो सारा दिन जेनेरिक सा ट्वीट करते रहते थे। लेकिन अभी जब से अमित मालविया रिप्लेस हुआ है, तब से कुछ ढंग का ये लोग पोस्ट कर रहे हैं। बीजेपी गोवा ने पोस्ट किया है, एक तेरा एक मेरा, है ना, लेकिन साथ में नीचे ये भी लिखा है कि गिरीश यूज यूपीआई नेक्स्ट टाइम, नो चीटिंग नो कंफ्यूजन। एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, तीन तेरा तीन मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। मतलब यूपीआई को लॉन्च हुए 10 साल हुए, तो उसमें भी कांग्रेस वाली की बैंड बजा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वालों ने कहा था यार यूपीआई थोड़ी ना चलेगा देश के अंदर। गांव में किसान के पास आखिर एक स्मार्टफोन कहां से आएगा, इंटरनेट कहां से आएगा कि वो यूपीआई का इस्तेमाल करे। अच्छा, इसी के नीचे ठड़की चिच्चा ने पोस्ट किया है एक और मीम, पी चिदम्बरम उड़ता हुआ तीर जो यूपीआई का था उसको ले लिया। सो ये जो पोस्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें पता ही है आपको कि क्या दिखाया जा रहा है। अब ये पोस्ट देखने के बाद जो सबसे पहला चीज मेरे दिमाग में आ रहा है ना, वो बहुत गड़बड़ है। मतलब जो आप देख रहे हैं वो नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है। ये हाथ सीधा मुझे राहुल गांधी की उस वीडियो की याद दिलाता है जिसमें राहुल गांधी खुजली कर रहे हैं जिसमें पंजाब खुजाना के कहा था भैया, खुजाना के कहा था भैया, पंजाब तो सिर्फ खुजाना के कहा था भैया, लहर मेरे छोड़ दो। अब देखिए पोस्ट में दिखाया तो स्पाइन गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग कहीं और इशारा कर रहे हैं। अब ये जो मीम है, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए हुआ क्या था ना, तो मंगलुरु अब कर्नाटका का जो मैसूर डिवीजन है ना, जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंडर आता है, तो मंगलुरु अब मैसूर डिवीजन के साथ कनेक्ट हो गया। लेकिन इतने सालों के बाद ये चीज हुआ है, फिर भी कांग्रेस पार्टी वाले इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। क्यों करेंगे? तो फिर बीजेपी को क्रेडिट चला जाएगा ना। अब जो नेक्स्ट मीम है, वो पोस्ट तो बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर ने किया, लेकिन एक्चुअली में ये चीज पोस्ट करना चाहिए था बीजेपी कर्नाटका को। पैट्रियार्की को स्मैश करने की बात राहुल गांधी कर रहे थे, जहां पे कि एक ब्लंडर हो गया था। अब कांग्रेस पार्टी ने ये वाला वीडियो डाला, राहुल गांधी स्मैश द पैट्रियार्की की बात कर रहे थे, तो रियलिटी चेक मिल गया। रियलिटी चेक क्या मिला भाई साहब? इनका खुद का जो स्टेट है, यानी कर्नाटका पे जहां पे इनकी गवर्नमेंट है, वहां पे अगर आप चेक करेंगे ना, तो कर्नाटका के कैबिनेट में एक भी महिला नहीं है। मतलब इनके खुद के राज्य में महिला नहीं है कैबिनेट में, और ये बाकी जगह पे जाके कह रहे हैं स्मैश द पैट्रियार्की। और इसलिए बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर ने लिखा है कि ऐसे खत्म करोगे पैट्रियार्की। ले भाई, स्मैश द पैट्रियार्की वाले में एक और पोस्ट इन्होंने डाल दिया, राहुल गांधी के पीछे शाहबानो का फोटो डाल दिया। जैसे कि ये वाला देखिए, मिस्टर पलटू अब्दुल्ला जी फिर फट गए, सॉरी पलट गए। खास वादा जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का, वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का, वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का। अगला पोस्ट इन्होंने बनाया है, थग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट कमिटेड टू प्रोवाइड 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू AAY फैमिलीज, प्रोजेक्ट नियर्स फाइनल अप्रूवल। शकीना, रियलिटी में क्या हुआ? पावर टैरिफ इन जम्मू एंड कश्मीर टू राइज बाय 6.83% फ्रॉम सितंबर 1। कह रहे थे कि हम सब 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे जी, आपको आसान हो जाएगा जी घर वगैरह चलाने में, लेकिन कर दिया उल्टा, जो बिजली के रेट थे उसको और बढ़ा दिया। अच्छा, ये वाला मीम आप देखिए, मतलब राहुल गांधी सारा दिन कहते रहते ना कि सब कुछ अदानी को दे दिया जी, लेकिन उनके खुद के नेता देखिए कि कहां से निकल रहा है और किसके साथ निकल रहा है। मतलब कांग्रेस वाले सारा दिन गाली देते रहेंगे अदानी को, देश बेच दिया, देखो मोदी ने इसको देश बेच दिया, देखो हर चीज इनको दे दिया है, एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, यहाँ तक कि रोड्स बनाने का काम हो गया, यहाँ तक कि पावर प्लांट बनाने का काम हो गया, सबका सब अदानी को दे रहे हैं। अरे तो महाशय, आपको इतना अगर दिक्कत है, आपको लगता है कि अदानी देश को खरीद रहा है और अपने हिसाब से चला रहा है और लोगों को लूट लेगा, तो जहां जहां पे आपके स्टेट है वहां पे आपको नहीं देना चाहिए था ना। पहले आप राजस्थान में देकर आए जहां पे खुद आपकी सरकार थी, फिर छत्तीसगढ़ में आपने दिया जहां पे जब आपकी सरकार थी, आप लोग तेलंगाना में भी दे रहे हो जहां की आपकी सरकार है, कर्नाटका में आप लोग काम दे रहे हैं जहां पे आपकी सरकार है, केरला में आप काम दे रहे हैं, पोर्ट्स वगैरह बनवा रहे हैं जहां पे कि आपकी सरकार है। और सुनिए कि आपके मंत्री खुद क्या कह रहे हैं। आप तो कहते हैं कि अदानी देश को लूट रहा है, तो आपके मंत्री तो कह रहे हैं कि अदानी बहुत बढ़िया काम कर रहा है भाई। और आफ्टर द फर्स्ट टाइम आफ्टर आई बिकेम
ನಾ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सौजन्य और बंदिದ್ರು बेटी ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. अब जिनको कन्नड़ा समझ में नहीं आता उनको एकदम एक लाइन में बताता हूँ. इनका कहना है कि अदानी ग्रुप कर्नाटका के अंदर बहुत सारा काम करने वाला है. अरे पर आपके गुरु राहुल गांधी तो कहते हैं कि अदानी ने देश को बर्बाद कर दिया है. मतलब जब अदानी बीजेपी रूल स्टेट में काम करता है तो बहुत बेकार अदानी है, वो देश के खिलाफ है भाई साहब, वो देश बर्बाद कर देगा. लेकिन वही अदानी ग्रुप आपके स्टेट में काम करता है तो बहुत अच्छा. इसको देखिए पवन खेरा को, जिनको की असम के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि पवन खेरा एक गांडू आदमी है. तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है. हाँ वही पवन खेरा, उसी पवन खेरा की मैं बात कर रहा हूँ. तो ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा इनको सुनिए आप. अब उनके लिए प्राइवेट सेक्टर की जो परिभाषा है ना वो अडानी अंबानी के आगे बढ़ती नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है. अब उनके लिए प्राइवेट सेक्टर की जो परिभाषा है ना वो अडानी अंबानी के आगे बढ़ती नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है. यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है, ये वो कहानी. लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा है. सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ. बिजनेसमैन पर अटैक करते हैं, खासतौर पर कुछ प्रमुख गौतम अडानी. लेकिन हाल ही में आपके मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करते हैं, बीजेपी इसको डबल स्टैंडर्ड. हमने क्या कहा, हर अटैक में हमने क्या कहा, हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हम मोनोपोलीज के, एकाधिकार के खिलाफ हैं. हम किसी भी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है. मतलब आप लोग किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है तो फिर सारे के सारे जो कमेंट्स आपके होते हैं वो एक ही दो उद्योगपति के ऊपर आखिर कैसे होते हैं? लेकिन हम किसी भी एक उद्योगपति का एकाधिकार हो जाए वो देश के लिए अच्छा नहीं, हमेशा ये कहते हैं. इसका मतलब नहीं है कि किसी राज्य में कोई L1 लेकर कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग से कुछ हासिल हो जाए तो वो गलत है, हम तो ये कभी नहीं मानते. ये व्यक्ति कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग से किसी को कुछ हासिल हो रहा है, वो काम कर रहा है, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? अरे पर आप ही लोग तो है जो सारा टाइम कहते रहते हैं कि देखो ऐसे समीकरण बनाए जाते हैं, ऐसे कंडीशन बनाए जाते हैं कि सिर्फ अदानी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिले. आज आप लोग खुद कह रहे हैं कि नहीं, कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू अगर उस व्यक्ति को काम मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? वाह, मतलब इतनी तेजी से तो ऑक्टोपस भी रंग नहीं बदल पाता होगा जितनी तेजी से ये लोग बदलते हैं. खुजरीवाल भी अब थोड़ा सा शर्म फील कर रहा होगा, शिट यार रंग बदलने में ना हमसे ऊपर निकल गया खेड़ा. वैसे ये जो सफेद वाले भाई साहब, इनको थोड़ा सा मेमोरी का इशू आ रहा है, लगता है इनको गोलियां वगैरह खानी चाहिए, क्योंकि कभी ये सोनिया गांधी को बीच में छोड़कर कहीं और चले जाते हैं तो सोनिया गांधी भी कहती है वो सफेद बालों वाला व्यक्ति कहाँ है, थोड़ा उसको बुलाओ यार. तो ये तो हालात है इनके खुद के पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, ना ढंग से इज्जत मिल पा रहा है, ना ढंग से डिफेंड कर पा रहा है. अच्छा अब इस व्यक्ति को देखिए, ये कौन है भाई साहब? ये है प्रियंक खारगे, मल्लिकार्जुन खारगे के बेटे. ये वही लोग नहीं है जो सारा दिन पार्लियामेंट वगैरह में फोटो निकाल के दिखाते हैं, देखो अदानी और मोदी का फोटो है भाई साहब, ये दोनों आपस में साठ गांठ करके रहते हैं. तो फोटोज दिखा के ये लोग रिलेशनशिप प्रूफ करते हैं. और आज देखिए ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, यही सेम व्यक्ति डिफेंड कर रहा है कि अदानी ग्रुप कर्नाटका में आके काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, टीके शिव कुमार से अगर वो मिल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम की बात हो गई भाई. और अभी आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले हमने शॉर्ट्स भी डाला था कि केरला के जो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने अदानी का फ्लैग वेव किया था कि जाओ ले जाओ भाई, सब काम करो तुम लोग, जो पोर्ट वगैरह है हर एक काम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी. हमें आपत्ति तब होगी जब आप लोग बीजेपी के जो रूल स्टेट है वहां पे काम करेंगे. कुछ और भी बढ़िया बढ़िया मीम्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. गोवा कांग्रेस कैसी जीप लपलपाई. अच्छा इस वाले को देखिए, बीजेपी गोवा ने लिखा है कभी सुधरना नहीं राहुल, द नेशन लव्स योर कॉमेडी, कीप एंटरटेनिंग. वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे हैं, तू सुधरी नहीं. मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ. मैं भी, मुझे भी सालों से गाली दे रहे हैं, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ. बिल्कुल. क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह. तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका सबसे फेवरेट मीम कौन सा था. नमस्कार.